नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल जो आपका अपना भक्ति चैनल है, इस पर मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस चैनल पर। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, वो है कि भगवान शिव पर यानी भगवान भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक करने में जो दूध हम चढ़ाते हैं, जिस दूध से उन्हें स्नान कराते हैं, वह उचित है या अनुचित। हमें उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। क्या इस प्रकार से हजारों लाखों लीटर से जो स्नान कराया जाता है वह व्यर्थ है? क्या ऐसा करना पुण्य है या फिर पाप? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी विषय में हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में दुविधाएं हैं। कई लोग इस तथ्यों पर बहुत ही ज़्यादा दुविधा में रहते हैं कि यह सत्य है या असत्य है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मित्रों, आज के समय में मनुष्य के पास बहुत ही अधिक सुख सुविधाएं हैं। सभी सुविधाओं के बीच में टेलीविज़न जैसी सुविधाएं, अखबारों जैसी सुविधाएं भी अपने आप में बढ़ चढ़ कर हो गई हैं। इसी दौर में जहां एक ओर हमें सही जानकारियां मिलती हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमें बहुत सारी गलत जानकारियां भी मिलती हैं। कुछ जानकारियों में हम खुद भी जानना चाहते हैं कि यह गलत है तो किस हद तक गलत है, और सही है तो कहाँ तक सही है। किंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं मित्रों, जिस विषय में हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि ये गलत है या नहीं है। कई बार हमारे युवा किसी भी एक खबर को सच मान लेते हैं और उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी से जुड़ा हुआ आज का वीडियो दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि इस भक्ति चैनल पर अचानक से हम अखबारों की और टीवी की बात क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीच में हुए कुछ प्रचार के कारण हमारे युवाओं के, हमारे आज के समाज के लोगों के दिमाग में ऐसी भावना भर गई है कि भगवान भोलेनाथ को जब हम उनके शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं, जब उन्हें दूध से दही से स्नान कराते हैं, तो वह व्यर्थ है। कई लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि इतना दूध हम जब उनको स्नान में लगाते हैं तो वह व्यर्थ है। इससे ज़्यादा अच्छा वो मानते हैं कि ये दूध किसी गरीब को दान कर देना चाहिए। आपने भी कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी कि हज़ारों लाखों लीटर दूध बर्बाद करने से अच्छा है कि उन बच्चों को दिया जाए, उन गरीबों को दिया जाए जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है। तो मित्रों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, ये जानने से पहले कि यह सत्य है या असत्य है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पहले हमें इस चीज़ की जानकारी होना अति आवश्यक है कि ये किया क्यों जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? क्यों भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान कराया जाता है? सावन के महीने में क्यों हजारों लीटर दूध से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को हर एक मंदिर में स्नान कराया जाता है? तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं, और साधक में शिवत्म यानी कि शिव का उदय होता है तथा भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। यह आशीर्वाद जब भक्त को प्राप्त हो जाता है और उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। तो मित्रों, इस कथन के बाद आप भली भांति यह समझ गए होंगे कि रुद्राभिषेक हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ। जिस प्रकार से कई युवा या आज के समाज के कई प्राणियों का ऐसा मानना है कि सब कुछ तो भगवान भोलेनाथ का ही है, जो भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है, क्या वो दूध के भूखे हैं? क्या उन्हें इस प्रकार से दूध से स्नान कराना उत्तम है? मित्रों, यह कथन सत्य है कि सब कुछ दिया हुआ भोलेनाथ का है, हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपार लाख करोड़ों चीज़ें दे रखी हैं। यदि उन्होंने जो हमें संपत्ति करोड़ों की दी है, उसमें से अगर हम 1000 रुपये उनके नाम पर देते हैं, उनके नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या यह गलत है? इसका उदाहरण मैं इस प्रकार से बताती हूँ कि एक माता पिता जो अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, उन्होंने आपको करोड़ों की संपत्ति दे दी, समस्त सुख सुविधाएं दे दी, किंतु अब जब वो आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते, कुछ भी वो आपसे मांगते नहीं हैं, फिर भी एक अच्छा पुत्र और एक अच्छी पुत्री का कर्तव्य क्या बनता है कि यदि आप सक्षम हैं, यदि आपके पास वो सुख सुविधाएं हैं, तो इसका कुछ हिस्सा आप अपनी खुशी से अपने माता पिता को पुनः देते हैं।
आप चाहते हैं कि उन्हें कपड़े के माध्यम से या खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से, फल फ्रूट दवाइयों के माध्यम से कुछ न कुछ अपने माता पिता को आप देते हैं। तो क्या यहाँ पर यह कहना सत्य नहीं होगा कि आप उन्हें व्यर्थ में क्यों दे रहे हैं? इससे बेहतर है कि आप किसी गरीब की सहायता कीजिए। आप किसी ऐसे गरीब को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि आपके माता पिता तो स्वयं ही सक्षम हैं। इस कथन को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? मित्रों, सबसे पहले आपका परम कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना है, और उसके बाद आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं। आप उन लोगों को सहयोग दे सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि अपने माता पिता को आप घर से बाहर निकाल दीजिए या अपने माता पिता से आप रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा करना है। आप समझ पा रहे हैं कहने का तात्पर्य क्या है? तो मित्रों, अर्थ आपके समक्ष है, जवाब आपके समक्ष है। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ की जब आप सेवा आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो हजारों लाखों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को बिल्कुल भी ना ठुकराएं, बिल्कुल भी ना भूलें। ये चंद लोग जो गलत तरीके से आपको भ्रमित करते हैं, गलत प्रचार प्रसार करके हमारे वेद पुराणों को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी बातों को आप नज़रअंदाज करें। हमारे वेद पुराणों पर आप विश्वास करें, क्योंकि रुद्राभिषेक आज से नहीं किया जा रहा है, ये हजारों लाखों वर्षों पहले से किया जा रहा है। यदि इसके विपरीत आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ को 10 लीटर दूध से स्नान कराने वाले हैं तो 5 लीटर से आप स्नान कराइए, और 5 लीटर अपनी इच्छा अनुसार आप गरीबों में बिल्कुल बांट सकते हैं, जानवरों को पिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप घर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं, यदि अपने घर में कई लोग अपने घर में रुद्राभिषेक की पूजा व पाठ कराते हैं, तो ऐसे बर्तन का आप प्रयोग करें कि रुद्राभिषेक के बाद जिस बर्तन में दूध एकत्रित होता है वो किसी जानवर को आप दे दें, जिसको पीने के बाद उस जानवर का पेट भी भर जाएगा और आपका रुद्राभिषेक की प्रक्रिया भी संपूर्ण हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मंदिर में रुद्राभिषेक होता है तो ये कर सकते हैं कि जिस मार्ग से उसे निष्कासित किया जा रहा है, जहाँ से दूध निकल रहा है, वहाँ पे ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हों कि वहाँ पर जानवर आराम से उस दूध को पी सके। तो मित्रों, इस प्रकार का कार्य करने से हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेद पुराणों को कोई ठेस नहीं पहुँचती है, उसका अनादर व अपमान भी नहीं होगा, और हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा भी पूर्ण होगी। मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में कई पाप करता है, कई गलत कार्य करता है, कई बार अधर्म पर चलता है। रुद्राभिषेक करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे वह शिव भक्त बन जाता है, उसे शिव की महिमा प्राप्त होती है। तो आप भी सावन में रुद्राभिषेक अपने घरों में, मंदिरों में अवश्य ही कराएं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान अवश्य ही कराएं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो दूध में थोड़ा गंगा जल मिला लें व साधारण जल मिला करके भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो पूरी मात्रा दूध की ही होनी चाहिए। यदि आप जल में थोड़ा गंगा जल और थोड़ा दूध का मिश्रण कर लेते हैं तो वो भी उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि कभी भी ऐसे असमंजस में ना पड़े, ऐसी दुविधाओं में ना पड़े, और इस प्रकार का जो व्यक्ति भी आपके समक्ष प्रचार प्रसार करता है कि रुद्राभिषेक करना गलत है या फिर नहीं करना चाहिए, उसे अवश्य ही आप समझाएं कि यह कितना आवश्यक है और क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये आप उसे अवश्य ही बताएं। मित्रों, हिंदू होने के नाते हम सबका परम कर्तव्य बनता है अपने धर्म की रक्षा करना और सत्य पे चलना। जाने अनजाने में हुए पाप के लिए ही हम इस प्रकार के व्रत करते हैं, पूजा पाठ के कार्य करते हैं, तो उन कार्यों को बिल्कुल भी आप करना ना रोकें। जिस प्रकार से हजारों लाखों वर्षों से ये प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं, उसी प्रकार से हमें इसे आगे ले जाना है और इसकी सत्यता को भी भली भांति जानना है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आज 10 मिनट की वीडियो में जो आपको समझाना चाहती थी, आशा है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और भोलेनाथ का यह भक्तिमय वीडियो अपने अन्य मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करिएगा, क्योंकि मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी होना अति आवश्यक है कि रुद्राभिषेक हम क्यों करते हैं,
क्यों करना चाहिए और कितना अनिवार्य है, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, अपने धर्मों से दूर होती जा रही है। इस प्रकार की पिक्चरें देख करके या समाचार पढ़ करके उनके मन में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, उससे हमें दूर करना है। इसमें आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। जय शिव शंकर।